Friends, just I sent some videos of chapter 5 in your group. You looked or not? सर अभी मीन्स वॉच नहीं किया बट देखे आपने मैसेज सेंड किए हैं। आपने वॉच नहीं किया होगा, बट उस पर क्या है कि अभी मैं बताता हूँ। वो जो वीडियो थे वो लास्ट ईयर के वीडियो हैं, क्लास 7 के, और उसी चैप्टर के हैं। ठीक है, इसी चैप्टर के हैं, चैप्टर 5 के। मैंने आप लोगों को इसलिए भेजा है जिससे आप लोग आगे मुझसे रहें थोड़ा सा। ठीक है, और आप लोग जो लास्ट ईयर मैंने उस वीडियो में बताया था बुक रिगार्डिंग बुक्स को लेकर, बुक्स में उसमें बुक वाइज मैंने बताया था, आज आप लोग तीनों वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, तीनों वीडियोस टाइम निकाल करके फ्री टाइम पे बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेकर एक वीडियो बुक लेकर एक वीडियो देखिएगा, बुक रखिएगा सामने, उसको समझिएगा, फिर इसके बाद बीच में रेस्ट करिएगा, फिर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से जो तीनों वीडियोस हैं वो जब आप देख लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर में है क्या, समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, बाकी 1 या 2 दिन क्लास ले लेंगे हम, इसमें कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर बहुत आसानी से। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है जैसे आपका चैप्टर 3 था। चैप्टर 3 में बहुत कुछ बताने के लिए था, इसलिए इतना टाइम लग गया उसमें। अब जो चैप्टर होंगे उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 दिन चैप्टर है। और आप लोगों को बस आप लोगों को उधर से पढ़ना पड़ेगा उधर से, है ना। अब ये नहीं कि अब हमने कुछ कह दिया, हमने जितना पढ़ा दिया आप उतना ही नहीं पढ़ते आप लोग। तो हमसे आगे रहिए, हमसे 2 कदम आगे रहिए, हमसे पीछे हमारे साथ में चलिए, हमसे आगे रहिए। और आगे रहने के लिए ही मैंने वो वीडियो भेजे हैं आपको। ठीक है, आज आप वो तीनों वीडियोस देख लेंगे। आज ही क्लास में कोशिश करेंगे कि आज ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, या एक दिन का समय और ले लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारी इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग कहीं ना कहीं अपने आसपास सुने हुए होते हैं और समझे हुए होते हैं। कुछ इसमें स्टोरी है, कुछ कहानियाँ हैं जो आपको खुद पढ़नी है, मुझे नहीं पढ़ानी है, मैं तो केवल आपको हिंट करूँगा। उसमें 2-3 3 महिलाओं के नाम मिलेंगे इसमें। इसमें आपको नाम मिलेगा राज सुंदरी देवी का। राज सुंदरी देवी एक महिला है, एक विमेन है। और उस विमेन के अलावा रमाबाई का नाम मिलेगा आपको, रौकिया सुखावत हुसैन। ये 3 महिलाएं ऐसी हैं, 3 वीमेंस ऐसी हैं, 3 वीमेंस ऐसी हैं जो क्या करेंगी। ये जो 3 वीमेंस होंगी, ये आप जब आप इनकी जीवनी को पढ़ेंगे ना, इनकी लाइफ स्टोरी, इनका जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी का मतलब होता है जो खुद पर बीती है। ठीक है ना, स्टोरी होती है तो वो तो बनाई जाती है, स्टोरी तो बना भी ली जाती है, लेकिन जो बायोग्राफी होती है वो उसके जीवन पर खुद होती है। जैसे आपके साथ में जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, आपके साथ छोटे में क्या हुआ, फिर बड़े में क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, बड़े होने के बाद अगर आप अपने ऊपर ही एक बुक लिखते हो, अपने ऊपर ही एक बुक लिखते हो, और आपके द्वारा आप ही की कहानी पर लिखी गई जो बुक है, जिसको आपने स्वयं लिखा है, किसी और ने नहीं लिखा, स्वयं आपने लिखा, और वो जब बाहर पब्लिश होती है, लोग उसको अगर मान लीजिए पसंद करते हैं तो फिर वो पॉपुलर हो जाती है। तो याद रखिए, 3 जो विमेंस थी ना, इनकी जो लाइफ स्टोरी है कुछ ऐसी ही है। इनकी जो बायोग्राफी है, लाइफ स्टोरी में बोल रहा हूँ बार बार, कुछ ऐसी है जो आपको प्रेरणा देगी, आपको मोटिवेट करेगी, आपको अंदर से जूझने का, संघर्ष करने का, स्ट्रगल करने का जज्बा देगी। ठीक है, कुछ ऐसी स्टोरी है ये, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और आप सभी लोग म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लें, म्यूट और माइक, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। यस सर। इसमें कुछ पार्ट किया था हम लोगों ने, क्या थोड़ा बताइए, इसमें कुछ थोड़ा बहुत हुआ है कि नहीं हुआ है? नो सर। अच्छा, नो अब सर। इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए चैप्टर का नेम है, थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। चैप्टर का नेम है विमेन चेंज द वर्ल्ड। सीधे सीधे मतलब ये है कि क्या विमेन चेंज द वर्ल्ड, क्या संसार को, इस पूरे वर्ल्ड को चेंज करती हैं। बिल्कुल आप इस बात को मान सकते हैं कि वो जमाना गया है ना, बहुत पहले जमाने में, जहाँ पर विमेंस का एक बहुत अच्छा, बहुत पहले पीछे जाएं तो वहाँ पर विमेंस का रोल अच्छा भी मिलता है, बराबरी का हक मिलता था, है ना। जब वैदिक काल की बात करते हैं, वैदिक एज की बात करते हैं, आर्यन की बात करते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता के बाद जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के बाद, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद वैदिक एज आता है, वैदिक युग आता है, जिसमें हम लोग
वैदिक एज को 2 पार्ट में बांटते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। तो वैदिक एज का जो फर्स्ट पार्ट होता है वैदिक काल, जिस समय आर्य भारत में आए थे, उस समय आर्यों का जो निवास था भारत में, उस समय जो महिलाओं की स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। विमेंस की जो कंडीशन थी, कंडीशन ऑफ विमेन वाज वेरी गुड, है ना, एंड दे आर ट्रीटेड इक्वली, दे आर ट्रीटेड एज अ इक्वली, है ना, किसके इक्वली में, मेल के इक्वल में, है ना, जैसे मेल है वैसे ही फीमेल है, ऐसे इक्वली ट्रीट होता था। लेकिन जैसे जैसे ही आगे हम लोग बढ़ते चले आए तो धीरे धीरे विमेंस का जो इम्पोर्टेंस रहा वो बीच बीच में घटता गया, है ना, फिर आगे गए तो फिर कहीं पर एज में बढ़ा, फिर हमने आगे देखा तो फिर घटा। इस तरह से विमेन का जो इम्पोर्टेंस था ना वो कहीं ना कहीं घटता बढ़ता रहा, और ज्यादातर अगर ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेल के कंपेयर में उनको बिलो, है ना, उनको नीचे देखा गया कि ये मेल जो मेल है उनके कोऑपरेटिव यानी कि उनके सहयोग के लिए बनी हुई है, जबकि मेल का स्थान नहीं ले सकती। यानी जो काम मेल कर सकता है वो काम फीमेल नहीं कर पाएगी, ठीक है, जो काम जो है मेन कर सकते हैं वो विमेन नहीं कर सकते, ऐसा माना गया। और विमेन को हमेशा सपोर्टिव रोल में देखा गया। किस रोल में देखा गया, सपोर्टिव रोल में, सपोर्ट यानी सपोर्ट कर रही है, ठीक है, यानी अगर विमेन को छोड़ दिया जाए कि ये खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, खुद अब सर्वाइव कर सकती है, तो वो नहीं कर सकती, ऐसा माना जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारी पूरी पिछली जो सोसाइटी है वो कह रही है। लेकिन आज क्या ऐसा है, आज ऐसा नहीं है। और आगे आने वाली सोसाइटी, जो आगे आने वाला जो हमारा सोशल है, समाज है, वो आप देखिए किस तरह से कितना अच्छा होता जा रहा है। विमेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत अच्छा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी क्लास का ही एग्जाम्पल आपको बता दूं, और उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। आपकी अगर भाई बहन जो भी अगर क्लास में पढ़ रहे होंगे तो आप लोग मेरा मैसेज ज़रूर आप उनको पास करेंगे कि मैंने उस लास्ट ईयर में उनको बताया नहीं था, लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूँ कि मेरे क्लास के खुद के बच्चे जो क्लास 8 में थे, क्लास 8 में थे लास्ट ईयर, मैं क्लास 8 बी के क्लास टीचर रहा, 7th बी में, फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रही तो मौका नहीं मिला पिछले साल, 8th बी का भी क्लास टीचर रहा। तो उसमें जो गर्ल्स और बॉयज़ का कंपेयर करूं तो उसमें मैं देखता हूं कि जो 8th का ग्रुप है, 8th ए और 8th बी, उस दोनों ही ग्रुपों में कहीं ना कहीं गर्ल्स बॉयज पर हावी थी, ठीक है ना, आगे थी वो, ठीक है ना। ये मेरा खुद का एक सर्वे है, मैंने खुद पर जज किया। क्योंकि मैंने उन बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के दौरान पे मैंने देखा कि बॉयज से ज़्यादा इंटरेस्ट गर्ल्स ले रही थी पढ़ाई में। मैं जितना भी टॉपिक क्लियर करता जा रहा था, जितना भी हिस्ट्री पढ़ाता जा रहा था, तो बहुत सारे, चाहे वो 8th ए के बच्चे रहे हों, चाहे 8th बी की लड़कियां रही हों, चाहे 8th ए की गर्ल्स रही हों, चाहे 8th बी की गर्ल्स रही हों, दोनों ही गर्ल्स इस साल वो 9th में पहुंच गई है। और दोनों ही क्लास की गर्ल्स का आपस में इतना बढ़िया कंपटीशन था और इतना इंटरेस्ट से पढ़ाई कर रही थी, अभी से पढ़ाई कर रही है। तो आप सोचिए कि जब वो अभी से इतना इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई कर रही हैं तो आगे लाइफ में कौन आगे होगा, आप बताइए। आगे इसी तरह से तो आप आगे हो रहे हैं ना, इसी तरह से आप रोज एक एक स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, आप हर दिन आपका एक एक स्टेप आपको आगे ले जा रहा है, ठीक है। तो आप जब ऐसे धीरे धीरे ऊंचाइयों की ओर बढ़ेंगे तो एक समय आएगा जब आपको बिल्कुल टॉप पर होंगे, हायर होंगे और आपसे बहुत दूर पीछे छूट गए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस क्लास के बॉयज अच्छे नहीं थे, बॉयज भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी पढ़ने वालों की जो संख्या थी, जो नंबर्स थे वो बहुत कम थे। यानी कि अगर हम कंपेयर करें कि अगर बॉयज मान लीजिए 20 ही हैं तो गर्ल्स उनके मुकाबले 50 है, ठीक है। तो 50 के रेशियो में गर्ल्स अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी, अच्छी हो रही थी, पढ़ाई कर रही थी। क्योंकि जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था ना तो जो भी टॉपिक में डिस्कस कर रहा था ना उसमें उससे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस किए गए वो गर्ल्स साइड से ही किए गए, पूछे गए और समझे गए और मेरे द्वारा दिए गए काम को उन्होंने कंप्लीट किया। जिससे इस बात से मैं इस डिस्कशन पर, इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि देखिए अब जो हम चैप्टर में पढ़ते हैं, जैसे आज हमारे सामने चैप्टर 5 है विमेन चेंज द वर्ल्ड, तो हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हम देख भी तो रहे हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल देख भी लिया, आपको मैंने बताया भी, और मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल भी क्लास 7th में मैं, हालांकि मेरी जो मुझे जो कहना है वो दोनों बच्चों से कहना है, चाहे वो मेरे लिए तो चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों इक्वल हैं। और मैं दोनों को चाहूंगा कि दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन करें और आगे बढ़े, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़े। और भी किसी फील्ड पर अभी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपकी केवल एक ही ड्यूटी है, स्टडी करना और केवल स्टडी करना, ठीक है। और किसी भी हालत में अपने आप को सबसे ऊपर सुपीरियर बना के रखने का, ठीक है ना। उसमें आपको धीरे धीरे नहीं आना है, सबसे आपको धीरे धीरे करके ऊपर ही चढ़ना है।
और इसके लिए आपको डेली की प्रैक्टिस जरूरी है। जैसे डेली का जो वर्क टीचर के द्वारा होता है वो अगर आप करते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, तो ये मेरा थोड़ा सा लास्ट वाला व्यू था। जो भी परफॉर्मेंस रहा वो सारे टीचर्स हमसे डिस्कस करते रहते हैं, जो 9th के टीचर्स जो 9th में पढ़ाते हैं अक्सर बातचीत करते रहते हैं कि क्या क्या परफॉर्मेंस रहा लास्ट ईयर किस किस स्टूडेंट का। तो आपकी जो परफॉर्मेंस होती है ना वो आगे पास होती रहती है, दूसरे टीचर्स को भी पास होती है, ठीक है ना। आपका जो एक्नॉलेजमेंट है आप लोगों को लगता होगा कि एक्नॉलेजमेंट हमारा लिया नहीं जाता है, आप लोगों का एक्नॉलेजमेंट डेली किसी न किसी जो भी टीचर यहाँ पढ़ाने आते हैं वो आपको देखकर, है ना, आपकी एक्टिविटी को देखकर वो पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं कि आप किस लेवल के, किस तरह के स्टूडेंट हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपका पढ़ने का तरीका कैसा है, और इसका भी आप लोगों को फायदा आगे मिलता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो हमारे बॉयज़ हैं वो एक बहुत बड़ी और कड़ी टक्कर देंगे गर्ल्स को, क्योंकि लास्ट ईयर का जो कॉन्सेप्ट रहा उसमें चाहे वो 7th स्टैंडर्ड के बच्चे रहे हों, चाहे 8th स्टैंडर्ड के, खासकर 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैंने बताया, तो उसमें जो गर्ल्स का रेशियो था बहुत ही शानदार था, बहुत ही अच्छा रहा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अब इस बार एक कंपटीशन की भावना से एक दूसरे से चैलेंज करेंगे और जमकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। पढ़ना ही तो है, जो पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, आपको बस उसको दिमाग में याद करना है ना, और कोई काम तो है नहीं इसमें, कोई बहुत बड़ा देर मानने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे, जो भी पढ़ा रहा हूँ बस उसी को दिमाग में रखना है, अपने आप धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे, उसके लिए कुछ अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखिए वुमेन चेंज द वर्ल्ड, इसको हम लोग चैप्टर को थोड़ा सा बीच बीच में पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। हालांकि कुछ जो मैंने वीडियो भेजे हैं आपको, आप लोग वहां से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और जब कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बताइएगा, नेक्स्ट एक वीडियो और कर लेंगे इससे रिलेटेड और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे इसमें, देखिए इसमें क्या दिया है बेटा, चैप्टर 4 हम लोग नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं चैप्टर 4 हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसको आप लोग बस रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, जितने चैप्टर आप लोगों को कराए जाएंगे क्वेश्चन वहीं पे आएंगे, ठीक है। इस बात के लिए भी आप लोग बेफिक्र रहिएगा। देखिए इसमें क्या दिया है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी saw how women's work in a home is not recognized as work। पिछले चैप्टर में यानी चैप्टर 4 में यही सब चीजें पढ़ा है, वो आपको कंक्लूजन में यहाँ दिख गया है, आप लोग पढ़िएगा, चैप्टर 4 भी पढ़ सकते हैं। इसमें क्या देखा गया बेटा कि विमेन्स वर्क इन द होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, यानी विमेन का जो वर्क होता है घरों में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। अक्सर आपके घरों में भी ऐसा होता होगा, आप लोगों को लग रहा होगा नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप अपनी मदर्स को देखते होंगे, आपको अपने घर में मदर्स का इंपॉर्टेंस, आप बच्चे हैं, आप उनके है ना सन है, कोई डॉटर है, तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप अपने एजुकेशन के तहत से आप ध्यान से देखेंगे अपने घर के माहौल को, तो आपको लगेगा कि जो लोग घर में जॉब करते हैं कहीं ना कहीं उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है ना। जैसे आपके फादर है, अगर वो फादर आपके जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है उनसे जो लोग घर में रहे हैं, खासकर जो आपकी मदर है या कोई आपके और लोग हैं, उनसे इंपॉर्टेंस होता जा रहा है। हालांकि आपने इस चैप्टर 4 में आप इसको और अच्छे से समझेंगे, चैप्टर 4 में थोड़ा सा इसमें डिटेल में दिया हुआ है, उसमें यही दिया हुआ है कि अगर वर्क की बात की जाए, काम की बात की जाए, तो काम बाहर की तुलना में, यानी कि आपके फादर की तुलना में कहीं ना कहीं आपकी जो माँ है, आपकी मदर है, उनका काम क्या है, ज्यादा टफ है, ठीक है ना। काम टफ है, हार्ड होता है, और काम बोरिंग होता है, उबाऊ वाला होता है, यानी एक ऐसा काम होता है जिसमें इंटरेस्ट कोई ऐसा नहीं है कि डेली सुबह से यही काम करना है, सुबह से उठना है, झाड़ू पोछा यही सब तो करना होता है ना, खाना पीना बनाना। इसके अलावा हमें लगता है, बाहर के लोगों को लगता है कि केवल मम्मी बस खाना बना देती है, हो गया, इसके बाद कुछ नहीं करती, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं। खाना बनाने को लेकर खाना मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है, छोटे छोटे उसमें काम होते हैं बेटा, बहुत छोटे छोटे। आप देखते होंगे कभी कभी आपकी मम्मी कुछ है ना, कोई अनाज को लेकर उसी को साफ कर रही है, कहीं कुछ कर रही है, कहीं आपके कपड़े धुल रही है, कहीं आप देख रहे हैं कि घर की सफाई कर रही है, कहीं कुछ प्लान बना रही है कुछ करने के लिए, कहीं कुछ आगे के लिए सोच रही है। घर की ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक घर में जैसे एक कंट्री में होम मिनिस्टर होता है, पूरे कंट्री में होम मिनिस्टर होता है, गृह मंत्री होता है ना, तो पूरे कंट्री के है ना सारी गतिविधियों को देखता है, वैसे ही काम करने के अलावा भी जो आपकी मदर है वो बहुत कुछ आपके घर में, फिर वो होम मेकर है।
हाँ, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुबह से उठ के, है ना, सुबह 5 o'clock से आपके चाहे फादर लेट उठते हो लेकिन वो टाइम से उठती हैं, सुबह से सबसे पहले उठकर और रात में सबसे लेट सोना, ये एक मदर का रोल आप भारत में देखने के लिए मिलता है। और इसके बावजूद भी हम लोग उनके काम को क्या कर लेते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं क्योंकि वो उनके काम से जो अर्निंग होती है ना, पैसे की अर्निंग होती है, वो नहीं हो रही है, इस वजह से हम उनको कर देते हैं। तो क्या ये सही है, आप बताइए। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। वेरी गुड। और आप इसमें एक चीज ये देखिए कि उनको काम करने के अलावा सबकी केयर भी करना पड़ता है, अपने अपने बच्चों की केयर करना पड़ता है ना, साथ ही साथ जो उनके हस्बैंड हैं, आपके फादर हैं, उनकी भी केयर करना पड़ता है। यानी खाने पीने से लगा करके उनको पहले ब्रेकफास्ट तैयार करना, खाना भी तैयार करना, उसमें भी बहुत से लोग नखरे निकाल देते हैं कि अरे ऐसा नहीं बना, वैसा नहीं बना, टेस्टी नहीं बना। आप लोग खुद ही थाली है ना, प्लेट जो आती है कहते हो अरे मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो बनाइए, ऐसा करके। तो मतलब दिन भर उनको आप बिजी रखने का आप कोई मौका भी नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं आप बिजी उनको रखने का पूरा शेड्यूल बना के सुबह से उठते हैं, है ना, कि उनके पास बहुत सारे काम है, कुछ हम अपने काम भी बता देते हैं, है ना। अगर सोचो कि अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा काम अगर आप लोग अपना खुद कर लो तो उनका काम कितना हल्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये काम आप कर सकते हैं। हालांकि आप लोग अब 7th स्टैंडर्ड में कुछ काम आप लोग अपने कर सकते हैं, जैसे आप अपनी जो क्लॉथ्स हैं वो आप खुद वॉश कर सकते हैं, है ना। अपने लिए जो भी आपके जो और छोटी छोटी चीजें उनको आप कर सकते हैं, मदर की हेल्प कर सकते हैं उनके काम में। तो इससे अगर आप लोग करते हैं ना तो उनकी काफी हेल्प हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो चैप्टर 4 में हमने यही सब दिया हुआ है, कि इतना सारा काम करने के बाद भी सबसे पहले सुबह से उठना और रात में सबसे सोना और घर में जितने भी मेंबर है सबकी केयर करना बहुत कितना टफ काम है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है ना, उन सारी प्रॉब्लम्स को देखना, ठीक है। एक एक की प्रॉब्लम अलग अलग होती है, सारी प्रॉब्लम को देखना, सुनना। ऊपर से आप लोग 2 बातें सुना भी देते हो, कभी कभी मम्मी से अपनी लड़ भी जाते हो, मदर से लड़ भी जाते हो, उसको भी आप लोग को बियर करना घर में हर चीजें। तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो माँ का रोल होता है वो एक बहुत ही एक टफ चैलेंजिंग जॉब है, उसके कंपेयर में जो लोग बाहर जॉब करते हैं। भाई बाहर अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसके लिए तो फिक्स है ना, एक ऑफिस में जाना है, एक जगह काम करना है, 8 आवर्स 8 घंटे की ड्यूटी है, 12 आवर्स की ड्यूटी है, वहां पे बैठे रहना है, वहां पर जो भी बैठ के काम करना है। उनको पता है कि हमें केवल एक काम करना है, जिस काम के लिए आए हैं केवल वो काम करना है। अब बस वो काम किए, इसके बाद फिर आप बाकी टाइम अपने घर में, ठीक है। स्टॉप कर लें थोड़ा सा, क्योंकि ये हमसे छुपा रहा है। तो ये चीजें हमें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती हैं कि उनका तो एक फिक्स काम होता है, उनको तो एक ही तरफ दिमाग लगाना है। लेकिन यहाँ जो घर में लोग रह रहे हैं उनको बाहर भी दिमाग लगाना है। कभी आप बाहर चले जाते हैं तो आपको जब तक घर लौट के नहीं आते तब तक आपके बारे में सोचना कि अभी तक क्यों नहीं आई है, एक प्रकार की एक चिंता जो घर में रहती है। यानी हर तरह की समस्या एक मदर को झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं बेटा, इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि विमेंस का जो रोल है अब वो घरों तक सीमित नहीं रह गया है। अब वो घर तो संभालती ही हैं। अब सोचिए इतनी चैलेंजिंग जॉब में वो घर भी संभाल रही हैं, घर को भी अब संभालेगी, साथ ही साथ वो अपने पैरों पर भी खड़ी होंगी, ठीक है ना। उन्हीं विमेंस में से जिनको आज सोसाइटी ने बहुत पहले निगलेक्ट कर दिया था, और आज भी जो स्थिति है वो सुधर तो चुकी है लेकिन इतनी अभी भी नहीं सुधरी है। अभी भी बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा जो कंट्री है वो स्थिति ऐसी है कि अभी भी स्थिति इतनी ज्यादा उसमें सुधार नहीं है। तो ये देखिए इसमें यही दिया हुआ है कि नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्क। विमेंस का जो वर्क होता है, काम होता है ना, घरों में जो उनका काम होता है ना, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। इसकी तरह काम की तरह रिकॉग्नाइज, ये मान लिया जाता है कि अरे ये तो इनकी ड्यूटी है, ये तो काम करना ही, ऐसे मान लिया जाता है। जबकि ऐसी ड्यूटी उनकी नहीं है, उनको भगवान ने नहीं ऐसे फिट किया है, भगवान ने नहीं बताया है कि जाओ तुम्हें ये काम करना है ना, सुबह से उठ के तुम्हें सबकी केयर करना है, सब ये ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने अपने बीच में अपना एक क्राइटेरिया बना लिया, तय कर लिया कि आप लोगों को ये काम करना है और ऐसा करना है। उनको कोई बाइट पहला से फिक्स नहीं था कि गॉड गिफ्टेड था कि नहीं आप लोगों को ये काम करना है, ठीक है। उनकी कोई ड्यूटी नहीं है। अगर आप लोग कह देते हो कि ये ड्यूटी, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी हक है बाहर जाने का, अपने हिसाब से काम करने का, अपने तौर तरीके लेने का, डिसीजन लेने का उनका हक है। और आज देखिए हमारे यहाँ पे जो विमेंस हैं उनका रोल कितना आगे बढ़ गया है। हमने अभी हाल ही फिलहाल में देखा था कि जो फाइटर प्लेन, लड़ाकू प्लेन
जहां पर अच्छे अच्छे लोगों की हिम्मत ही नहीं होती उस जॉब को पाने की, वहां पर 3 गर्ल्स है ना, आपने देखा उस 3 गर्ल्स का नाम आप लोग सर्च करिएगा कि कौन सी महिलाएं थी जो अभी पिछले लास्ट ईयर 17-18 में ही उनका सिलेक्शन हुआ था। ये भारत के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात थी कि ऐसे इतनी बड़ी पोस्ट पर है ना जाकर वो बैठी है। सोचिए कि आप सोचिए कि वो भी विमेन है और वो अपने देश के लिए किसी दूसरी कंट्री से लड़ाई करने जा रही है, कितनी हिम्मत की बात होगी। तो अब हम समझ सकते हैं हमारे कंट्री की जो प्रेसिडेंट रही वो भी एक लेडी प्रेसिडेंट भी रह चुकी है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम आपने सुना होगा, वो प्रेसिडेंट तक रह चुकी हैं। तो अब वो जमाना गया जब हम लोग सोचते थे कि नहीं देश की में बड़ी बड़ी जो पोस्टें हैं वहां तक जो विमेंस है वो नहीं पहुंच सकती हैं, सभी जगहों पर वो पहुंच सकती है, ठीक है ना। और उनके अंदर क्षमता है, उनके अंदर पावर है, और जब वो अपनी क्षमता और पावर को दिखाने पर आती हैं तो बिल्कुल सोसाइटी में एक नया है ना, एक नया दृश्य देखने के लिए मिलता है और एक अच्छा मैसेज जाता है पूरे कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, कि जिनको हम लोगों ने बहुत कमजोर समझ लिया था, जिनको हम समझ रहे थे कि अरे ये मेल की बराबरी नहीं कर पाएंगी, आज वो मेल की बराबरी भी कर रही हैं और उनको पीछे भी छोड़ रही हैं। बराबरी बस करना नहीं है, उनको पीछे भी छोड़ रही हैं, और हम लोग जो मेल्स हैं वो ऐसा देख रहे हैं है ना कि वो आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों को दोनों बच्चों पर ध्यान देना है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के घर में ऐसा नहीं होगा कि किसी के घर में ऐसा नहीं होगा, सभी के घर में दोनों तरह के रूल्स होते हैं। आप हैं, आप बॉयज हैं, मेल में आएंगे काउंट हो जाएंगे होंगे, आपके घर में जो आपकी सिस्टर है, बहन है, फीमेल में काउंट होगी, आपकी मदर है। तो आप लोग देखिए कि हम एक सोसाइटी में हैं और आप जिस फैमिली में रह रहे हैं, आप लोगों को आज ये जरूर महसूस हो रहा होगा, लग रहा होगा कि पिछले समय में जो सोसाइटी में जो होता रहा वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं था। अगर पहले से इतना समय मौका उनको दिया गया होता तो आज हमारा जो कंट्री का जो दृश्य है वो कुछ अलग ही होता, ठीक है ना, देखने के लिए। देखिए इसमें यही चीजें सब जो मैंने बताया आपको दिया गया है कि वी आल्सो रेड हाउ डू वो हाउस होल्ड वर्क, हम सोचते हैं कि वो बस घरेलू काम करेंगी है ना, टेकिंग केयर फैमिली ऑफ मेंबर्स, बस उनकी फैमिली मेंबर्स को टेक केयर करना है, फुल टाइम जॉब उनकी है ना, देयर आर नो स्पेसिफिक आवर, उनके पास कोई अलग से घंटे नहीं होते, जैसे जो जॉब करते हैं ना उनको लंच करने का भी समय मिल जाता है और टिफिन लेके अलग से जाते हैं हर कुछ, लेकिन इनके पास कोई स्पेसिफिक आवर्स नहीं है, ठीक है ना। एट्स बिगिंस और एंड्स, इनके काम का कोई ठिकाना नहीं कि कब शुरू हो जाए कब फिनिश हो जाए, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम, हम इसमें घर के बाहर उनके कामों को देखेंगे और उनके व्यवसायों को देखेंगे। बेटा ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, है ना, जो मोर सुटेबल फॉर मोर देन मेन देन फॉर वुमेन, है ना। और इस तरह से हम उनके स्ट्रगल को भी पढ़ेंगे। वी विल आल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, ये भी हम पढ़ेंगे कि समानता के लिए समाज में अपने आप की बराबरी के दर्जे के लिए महिलाओं ने बेटा खुद संघर्ष किया है, महिलाओं ने अपने अधिकारों को छीना है, ठीक है ना, छीनने का प्रयास किया है। अगर नहीं तो सोसाइटी उनको देने के लिए तैयार ही नहीं थी। समाज जो है हमारा, जो समाज है, सोसाइटी है, वो जो विमेन्स है ना उनकी राइट को देने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ एक से एक स्ट्रॉन्ग है ना, हमें उनका एग्जाम्पल देखने के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने अधिकारों को क्या किया है, लिया है ना। पहले रिक्वेस्ट किया है, जब किसी ने नहीं माना है तो मूवमेंट किया, आंदोलन किया है और जगह जगह पर धरने देकर कई तरह से है ना आवाज उठाई, अपनी बुलंद की। किसके लिए बेटा? इक्वालिटी के लिए। क्या दिया है इसमें वर्ड? इक्वालिटी। चाहे वो गेटिंग एन एजुकेशन वाज हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ लास्ट वाला जो चैप्टर का जो वुमेन्स मूवमेंट वाला हेडिंग है वो आपके लिए अभी मैं बताया दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में यहाँ से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट में दिया होगा आपका वुमेन्स मूवमेंट और उसमें 4 हेडिंग्स दिया होगा, है ना। 4 हेडिंग्स को उसको लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए किस तरह से एक विमेन है, पूरी अर्थ को इस तरह से देख रही है कि अब अर्थ मेरी मुट्ठी में है ना। देखिए यहाँ पर ये चीजें क्या थी, ड्रा इमेज ऑफ फॉलोइंग। क्लास में एक वर्क दिया गया बनाने के लिए, नर्स का, फैमिली वर्कर का, है ना, साइंटिस्ट का, पायलट का, टीचर का, अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया। तो जब बच्चों को एक काम दिया गया है ना, तो जो क्लास के बच्चे थे, भाई क्लास के जो बच्चे होते हैं वो तो वही काम करेंगे ना जो लोग बाहर देखते हैं। तो सारे बच्चों ने किया क्या, फार्मर में मेन फार्मर का यहाँ पे मेन बना दिया, फार्मर में, फैक्ट्री वर्कर में भी मेन बना दिया, नर्स में केवल विमेन को बनाया, नर्स में विमेन की फोटो बना दी, साइंटिस्ट में फिर से मेन का बना दिया, पायलट में मेन का बना दिया, टीचर में क्या बना दिया, फिर से विमेन का बना दिया। अब आप ये सोचिए, कि अब आप ये सोचिए कि जो विमेन है वो केवल कितने कॉलम में आ रही है, 2 कॉलम में, जबकि जो मेन है उसका कॉलम कितने में आ रहा है,
4 में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सोसाइटी के जो बच्चे हैं ना, उनको भी पता है कि हमारी सोसाइटी में ज्यादातर काम कौन करता है, बाहर के, है ना। तो बच्चों के दिमाग में भी है, क्यों है? क्योंकि जैसा सोसाइटी में बातचीत चलती है, बच्चे तो वैसा ही समझते हैं। बच्चे देखते हैं कि फार्मर में हम उनको देखते हैं, फैक्ट्री वर्कर में उनको देखते हैं, साइंटिस्ट भी होते हैं तो मैनी होते हैं, पायलट भी होते हैं तो मैनी होते हैं, बस उन्हीं की फोटो बना दिया। जबकि नर्स के रूप में बच्चों ने क्या बनाया? फीमेल को, है ना, विमेन को बनाया। टीचर को टीचर के रूप में किसको बनाया? इसको बनाया, क्योंकि ये दोनों जॉब ज्यादातर देखी जाती है और अक्सर आप लोगों के माइंड में भी अभी तक यही रहा होगा। ठीक है, इन सब अगर मैं भी एक क्लास में पिक्चर बनाने के लिए देता कि मान लीजिए 6 कॉलम में देता, 6 ब्रैकेट देता, तो 6 ब्रैकेट में आप मैक्सिमम मेन की ही फोटो बनाते, आप लोग भी बनाते। तो यही बच्चों ने किया। तो इससे पता क्या चल जाता है? इससे ये पता चल जाता है, इससे अपनी सोसाइटी की सोच के बारे में पता चलता है, हमारी समाज की जो सोच है ना, उसके बारे में पता चल जाता है बेटा। ठीक है, ये देखिए इसमें दिया है ना, सी व्हाट इमेज योर क्लास डू बाय फिलिंग इन द टेबल बिलो, ऐड अप नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इमेज सेपरेटली फॉर, है ना, ईच ओक्यूपेशन। तो देखिए इसमें टीचर, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, तो देखिए मेल इमेज कितनी बनी है, फीमेल इमेज कितनी बनी है, ये आप लोग समझ सकते हैं। यही सब चीज दिया है। देखिए यहाँ पर ये महिलाएं खुद काम कर रही हैं। ये देखिए ये पिक्चर में देखिए टीचर के रूप में मेल इमेज 5 है, जबकि फीमेल क्या है 25 ज्यादा है ना। जबकि फार्मर में 30 है, फैक्ट्री वर्कर में 25, कौन सी मेल इमेज। नर्स 0 है, नर्स के रूप में आपने आपके दिमाग में पता है कि नर्स केवल बस फीमेल ही बनती है, फीमेल ही नर्स बनती है। और साइंटिस्ट 25, पायलट, इसका मतलब आप देख सकते हैं कि मेल वाला कॉलम कितना है बेटा, मेल वाला कॉलम, इसको अगर टोटल करेंगे तो ये ज्यादा निकलेगा, जबकि फीमेल वाले कॉलम में टीचर में और केवल नर्स में इतनी फोटो बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे। अब ये देखिए फीवर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन, बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, यानी कि महिलाओं को क्या मिला, बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज मिली, यानी महिलाओं को अवसर ही नहीं मिलते थे। जो विमेंस होती थी ना, उनको मौका ही नहीं दिया जाता था, बस पहले से ही मान लिया जाता था नहीं ये कमजोर है और ऐसा है, ये नहीं कर पाएंगे, इनके पास टेक्निकल माइंड नहीं होता है, ऐसा हुआ, यही सब सारी चीजें सुन लिया। लेकिन आपने उनको चांस कहाँ दिया? आज देखिए चांस मिला है। आज हमारी गवर्नमेंट, आज हमारा कंट्री कैसा है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, देश क्या है, जनता का शासन है। तो सरकार भी क्या है, सभी के लिए बराबर का नियम बना रही है, इक्वालिटी का। सरकार सबको मौका दे रही है। जब मौका दे रही है तो देखो पुलिस में भी आप देखेंगे कि लेडी पुलिस आपको दिखती है कि नहीं दिखती है, लेडी सिंघम भी दिख जाती है कहीं कहीं पर, है ना, है ना। और रिजिड एक्सपेक्टेशन, रिजिड एक्सपेक्टेशन का मतलब हमारे जो एक्सपेक्टेशन थे वो रिजिड थे, मतलब अच्छे नहीं थे। हम लोगों ने सोच लिया कि नहीं मेल ही अच्छा कर सकते हैं तो ये काम उनको दे देते। अरे भाई पहले मौका तो दो। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो हमारी आशाएं थी, वो भी क्या थी, कमजोर रही, है ना। यही सब चीजें इसमें दिया गया बेटा, आप लोग इसको पढ़ेंगे। अलॉट ऑफ चिल्ड्रन, रोजी मैडम क्लास, है ना, रोजी मैडम की क्लास में जो बच्चों ने पिक्चर बनाया वही इसमें दिया गया। तो इस पिक्चर से पता चल जाता है ना कि किस तरह से ये देखिए इसमें दिया है ना, सिमिलरली इट इज बिलीव्ड दैट साइंस रिक्वायर्स अ टेक्निकल माइंड एंड गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद द टेक्निकल थिंग्स। दिया ना, अंडरलाइन करेंगे आप इसको समझने के लिए थोड़ा सा। मान लिया जाता है कि गर्ल्स के पास टेक्निकल माइंड ही नहीं है, टेक्निकल थिंग्स ही नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल में देखिए क्या लिखा, मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्स। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो विमेन होती है ना, वो बहुत अच्छी नर्स हो सकती है, बस बिकॉज दे आर मोर पेशेंट, क्योंकि उनके अंदर धैर्य बहुत होता है, धैर्य, ठीक है ना, एंड जेंटल। फिर देखिए इसमें आगे क्या दिया, बिकॉज सो मेनी पीपल बिलीव इन दिस स्टीरियोटाइप। बिकॉज क्या है, सो मेनी पीपल बिलीव इन दीज स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब समझते हैं, मैंने सिक्स्थ में आपको पढ़ाया था। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है पहले से ही सोच लेना, अपने दिमाग में पहले से ही बना लेना। जैसे आप किसी के ऊपर गुस्सा हो, आप किसी के ऊपर गुस्सा हो और वो आपके पास आने वाला है, तो आप पहले से ही मन बना लियो कि मैं आऊँ, ये आएगा तो मैं इसकी पिटाई करूँगा, ये आएगा तो मैं इसकी पिटाई करूँगा। आप पहले से सोच लिए हो कि नहीं इसने गलत किया है, मैं इसकी पिटाई करूँगा, ठीक है। जैसे आपके अपने घर में पेरेंट्स के एग्जांपल है, जैसे आपने कोई गलत काम कर दिया, अब आपके पापा पहले से दिमाग में ऐसे सोचे बैठे हैं कि आएगा अंदर तो मैं इसकी पिटाई करूंगा, इसने आज गलत किया है, उल्टा सीधा बोला है, इसने गलत किया है, ठीक है, पहले से सोचे बैठे हुए। आप घुसे नहीं कि बस आपको, है ना, बस शुरू हो गए आपके ऊपर। तो क्या ये तरीका सही था? नहीं, तरीका सही नहीं था। पहले आप आगे पूछो तो कि रियल में गलती कोई हुई भी है कि नहीं, किसी ने बता दिया बस आप उसको मान लो। तो किसी ने पहले से बता दिया, आप वो पहले से माने बैठे हुए और बस आए तो बस आपके, है ना, स्वागत आपका शुरू हो गया। तो ये तरीका सही नहीं था। तो हमारी सोसाइटी के लोग, हमारी सोसाइटी में जो पहले के लोग थे ना, पुराने लोग, उन्होंने
पहले से ही मैसेज पास कर दिया है कि महिलाएं कमजोर होती हैं, विमेंस कमजोर होती हैं, इनको मौका देने की जरूरत नहीं, बस नर्स बनाना चाहो तो बना लो टीचर, बाकी से ज्यादा उनके पास दिमाग उमाग नहीं है, पहले से सोच लिया। अब आगे वाले जो सोसाइटी के लोग हैं ना वो भी ये सोच रहे हैं कि अच्छा हाँ ऐसा ही है, तो मौका ही नहीं दे रहे हैं, चांस ही नहीं दे रहे हैं। अरे भाई चांस तो दो। अब आज की गवर्नमेंट ने चांस दिया है तो देखिए पुलिस भी है, डॉक्टर भी है ना, आर्मी में भी है, पायलट भी है, हर जगह को विमेंस। बताइए कहाँ नहीं है, ऐसा कोई एरिया मुझे बताइए जहाँ पर विमेंस ना हो, हर जगह तो है। तो चांस नहीं दिए गए ना, इसी को कहा जाता है स्टीरियोटाइप, जहां पर पहले से ही कुछ गलत धारणा बना लेना, जिसको हम कह देते हैं पूर्व अवधारणा। शुद्ध हिंदी जो इसकी है वो है पूर्व अवधारणा, है ना, पहले से बनाई गई कोई अवधारणा है, उसी को दिमाग में बैठा लेना और उसी के अकॉर्डिंग दूसरे के लिए सोचते रहना, दूसरे के लिए। हालांकि इसलिए स्टीरियोटाइप क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स कभी माइंड में नहीं होना चाहिए, पूर्व अवधारणा से ग्रसित नहीं होना चाहिए, हमें आगे नया चीजें देखनी चाहिए। अब देखिए मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज डू स्टडी। जितना बॉयज को सपोर्ट मिलता है उतना गर्ल्स को क्या मिलता है, नहीं मिलता है ना। एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर, उनको हमेशा ट्रेन किया जाता है कि आप डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर, इन मोस्ट फैमिलीज, है ना। और ज्यादातर फैमिलीज में क्या होता है, वंस गर्ल फिनिश द स्कूल, जैसे ही गर्ल्स का स्कूल फिनिश होता है, जैसे ही गर्ल्स का स्कूल फिनिश होता है, अब देखिए हमारे सोसाइटी के लोगों की सोच देखिए, दे आर इनकरेज्ड बाय देयर फैमिली, उनकी फैमिली के द्वारा क्या इनकरेज किया जाता है, टू सी द मैरिज एज देयर मेन एम लाइफ। मतलब गर्ल्स की पढ़ाई पूरी हुई नहीं स्कूल की, तो बस उनके पेरेंट्स सोचने लगते हैं बस अब तुम ऐसा करो, बस मतलब धीरे धीरे घर में शादी ब्याह का माहौल बनाना शुरू कर देंगे, है ना, आना जाना शुरू कर देंगे, देखने वाले, है ना, ऐसे ये सब चीजें, मतलब उसको ये पता चल जाएगा कि अब मेरी शादी हो जाएगी, अब मेरी मैरिज हो जाएगी, मतलब उसकी लाइफ क्या हो गई, अब उसकी लाइफ क्या हो गई, बिल्कुल से क्या हो गई, स्टॉप हो गई। आपने अपनी जो पेरेंट्स है उसको अपने बच्चे से पूछना तो चाहिए कि तुम्हें कोई आगे जॉब तो नहीं करनी है, तुम्हें कोई आगे पढ़ाई तो नहीं करनी है, ये सब चीजें नहीं कोई पूछता है, डायरेक्टली उसको घर का ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि उसको धीरे धीरे पता चल जाता है कि हाँ मैरिज होनी है। तो मैरिज एक लास्ट उसको मतलब उसकी लाइफ का एक मेन हिस्सा बना दिया जाता है, मेन एम इन लाइफ, जो कि पूरी तरह से गलत है, यही स्टीरियोटाइप है, ठीक है। अब देखिए ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप, इस स्टीरियोटाइप को किसने ब्रेक किया बेटा, इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक किसने किया, अब आप इनके बारे में पढ़ेंगे, लक्ष्मी लकारा नाम है इनका। लक्ष्मी लकारा ये कहाँ की है, झारखंड की है, झारखंड फैमिली की है। और कैसी फैमिली है, ट्राइबल फैमिली है। ट्राइबल मतलब जनजाति, जो जंगलों में, यहाँ पर जहाँ पर उबड़ खाबड़, जहाँ पर देश का विकास हुआ नहीं, जहाँ पर विकास पहुंचा ही नहीं है, यानी कि जहाँ का क्षेत्र बड़ा ही पिछड़ा है, रूरल से भी ज्यादा, देहात गांव से भी ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र, जंगलों के बीच वाले क्षेत्र जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, उस आदिवासी फैमिली से जुड़ी हुई ये लड़की है लक्ष्मी लकारा। आप देख रहे होंगे किस तरह से बैठी हुई हैं, है ना। और इसने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, क्योंकि ये क्या चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, ये क्या चला रही है, यहाँ पर ट्रेन चला रही है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ना। तो देखिए चेंज दिस, सी इज द फर्स्ट वीमेन, अंडरलाइन करेंगे आप लोग यहाँ पर, सी इज द फर्स्ट वीमेन इंजन ड्राइवर ऑफ नॉर्थर्न रेलवे। बिल्कुल सही बात है, सी इज द फर्स्ट वीमेन, झूठी बात नहीं है इसमें लिखी हुई है आपकी बुक में, बिल्कुल करेक्ट कहानी नहीं है कोई, बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। सी इज द फर्स्ट वीमेन इंजन ड्राइवर ऑफ नॉर्थर्न रेलवे, यानी रेलवे को कई पार्ट्स में बांटा गया है, नॉर्थर्न रेलवे, साउथर्न रेलवे और इस तरह से। तो उत्तरी भारत में, पूरे भारत की बात नहीं कर रहे हैं, केवल उत्तरी भारत में ये पहली महिला ड्राइवर थी, पहली महिला इंजन ड्राइवर थी जिसने चलाया। अब ये आप इसको पढ़िएगा कि उसने कितना स्ट्रगल किया, उसको कहीं भेजा नहीं जाता था, ठीक है, लेकिन लक्ष्मी ने कहा कि नहीं मैं मेक श्योर, उसने कहा कि नहीं मैं आगे जाऊंगी, ठीक है, उसने कहा देखिए कि नहीं मैं आगे जाऊंगी, और उसने अपने आप को तलाशा और देखिए लास्ट में क्या बन गई, ड्राइवर बन गई। तो देख रहे हैं आप स्टीरियोटाइप को कौन ब्रेक कर रहा है, वही गर्ल्स ब्रेक कर रही है। जहां पर सोचिए कि इसको कितनी समस्या होती होगी, इसका कितना पिछड़ा क्षेत्र होगा, यहाँ पर तो एजुकेशन की कोई बात भी नहीं करता होगा, पढ़ाई लिखाई की कोई बात भी नहीं करता होगा, आदिवासी लोग ना कोई लाइट है, ना कोई खाने पीने की इतनी अच्छी व्यवस्था हो रही है, पढ़ाई कैसे किया होगा इसने, इतने लड़कों को, इतने लड़के लड़कियों को जो शहर में रहते हैं पढ़ने वाले उन बच्चों को कैसे पीछे कर दिया होगा, और इंजन ड्राइवर यहाँ पर बन गई। इसकी एक जॉब होती है, एग्जाम होता है, तभी जाके आप इस पर बैठ पाते हैं, और अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है यहाँ पर, ठीक है ना, गवर्नमेंट की तरफ से सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो आप समझ सकते हैं, इसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें वही चीज दिया गया है, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी, चिल्ड्रन फेस प्रेशर, ठीक है। बहुत सारे प्रेशर बच्चों के सामने आते हैं चारों तरफ, बहुत सारे जो आपके मोहल्ले में जो आसपास के बच्चे होते हैं ना, कभी कभी जो बॉयज होते हैं बहुत सारे, वो ही उल्टा सीधा बोलकर आपके बीच में इतना गलत मैसेज डाल देते हैं कि आपके दिमाग में वही चलने लगता है।
और आप वही सोचने लगते हो। तो ऐसे बच्चों के ऐसे जो फ्रेंड्स होते हैं ना, उनसे भी दूर रहिए। मैं आप सभी से सलाह करूंगा, ऐसे फ्रेंड्स से आप लोग दूर रहिए जो आप लोगों को गलत मैसेज देते हैं, ठीक है ना। वो सारी चीजें इसमें देखिए दिया गया है। बहुत बहुत बच्चे चिढ़ाते रहते हैं, उसको कुछ बोलते रहते हैं, है ना। बॉयज आर प्रेशराइज्ड टू थिंक अबाउट गेटिंग ए जॉब, है ना, विल पे गुड सैलरी। ऐसा माना जाता है कि बॉयज को अच्छी सैलरी मिलेगी, है ना, वो, और उनके बारे में सोचा ही नहीं जाता है। इसको भी आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा जो मैं आपको रमाबाई के बारे में बता रहा था, वो यहाँ दिया हुआ है। रमाबाई की स्टोरी केवल साइड में दी गई है, तो आप लोग बस इतना ही पढ़ लेंगे। रमाबाई छोटी सी स्टोरी है कि रमाबाई कहाँ की थी, बस थोड़ा ये याद करना है रमाबाई थी कहाँ की, फिर उसने क्या किया, और लास्ट में उसने कौन सी बुक लिखी, कौन सी बुक लिखी उसने, कैसे पढ़ाई किया, ठीक है। और लर्निंग फॉर चेंज, ये मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, लर्निंग फॉर चेंज क्या है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को कल बात कर लूंगा। और आप लोगों को क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है रोकेया सखावत हुसैन एंड हर ड्रीम्स। रोकेया सखावत हुसैन एक महिला थी और उसके सपने, ये आपको पढ़ना है, लेडी लैंड। ये दो कहानियां आप लोगों को पढ़ लेनी है। उसके बाद कल ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। ये आपका विमेंस मूवमेंट है, ठीक है। चलिए तो क्लास को एंड करते हैं, ओके।